हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज पढ़ते हैं क्लास 12 फिजिक्स। पहला चैप्टर पढ़ते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में जानेंगे आवेश की उत्पत्ति, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज को आज जानेंगे। पहला पॉइंट है विद्युत स्थितिकी, इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत का मतलब होता है आवेश, स्थितिकी का मतलब होता है स्थिर। आप परिभाषा इसी से बना सकते हैं, वह आवेश जो स्थिर अवस्था में है, वह आवेश जो विरामावस्था में है, उसे विद्युत स्थितिकी कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स भी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स होता है इन रेस्ट। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां देखिएगा विद्युत का मतलब आवेश, क्लास 10th में पढ़िएगा। आवेशों के समूह को धारा कहते हैं। जब बहुत सारा आवेश एक साथ बहने लगे, चलने लगे, तो वह धारा कहलाता है, करंट कहलाता है। यहां रुका हुआ आवेश के बारे में पढ़ना है। यह दो पार्ट में होता है विद्युत स्थितिकी, यानी जो आवेश स्थिर होता है, विराम की अवस्था में होता है, उसे ही हम विद्युत स्थितिकी कहते हैं। इसका और भी नाम है वैद्युत स्टैटिक, का मतलब हो गया स्थिर, और विद्युत का मतलब वैद्युतिकी। स्टैटिक स्थिर, विद्युत वैद्युतिकी। एक और नाम है घर्षण वैद्युतिकी। इसको आप लिख सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप कह सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें पढ़ रहे हैं विद्युत स्थितिकी। वह आवेश जो विरामा की अवस्था में होता है, उसे ही हम विद्युत स्थितिकी कहते हैं। इंग्लिश में द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका और भी नाम है स्थिर वैद्युतिकी या फिर घर्षण वैद्युतिकी। आइए हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम आवेश का जो श्रेय जाता है वह किन्हें जाता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में। आवेश के बारे में, इस पे लगा बल, इस पे लगा विद्युतीय क्षेत्र, इस पे लगा विभव, और इसके द्वारा डाला गया प्रभाव। इस पे लगा विद्युतीय क्षेत्र, इस पे लगा बल, इसके द्वारा लगा विद्युतीय क्षेत्र, और इसके द्वारा डाला गया प्रभाव। इस चीज के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। आइए इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। विद्युत स्थितिकी के ऐतिहासिक विकास के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था 600 ईसा पूर्व। कब? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक, 600 ईसा पूर्व कहने का मतलब हुआ ईसा के जन्म से 600 साल पहले। अब 600 साल पहले, अभी 2023 चल रहा है, तो 2000 में 600 और जोड़ दीजिए, 2623 साल पहले। अभी 24 चल रहा है, तो इतना साल पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। कैसे देखते हैं। 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ग्रीस देश के मिलेटस जगह के रहने वाले थे। 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ग्रीस देश के मिलेटस जगह के रहने वाले थे। एक बार उन्होंने
एक बार उन्होंने एक समुद्र के किनारे टहलने गए, हो सकता है उनको मन नहीं लगता रहा होगा या फिर काम से ऊब गए होंगे, तो थोड़ा सा मूड को फ्रेश करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए बीच पे घूमने गए होंगे। एक बीच पे वो घूमने गए। एक बार वो किसी बीच पे घूमने गए। उस बीच का नाम था बाल्टिक। गोवा वाले बीच पे, ये गोवा वाले बीच नहीं है, ये ग्रीस के मिलेटस शहर वाले बीच है। यहां देखते हैं इस बीच का, इस समुद्र का नाम था बाल्टिक। एक समुद्र किनारे वो टहलने गए जिसका नाम था बाल्टिक। वह किनारे में एक पदार्थ उनको मिला जिसका नाम था अंबर। एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसका नाम होता है अंबर। उन्हें एक पदार्थ मिला जिसका नाम था अंबर। इसे एम्बर भी कहा जाता है। वह अंबर को लेकर घर पर लेकर चले आए और बिल्ली के खाल पर रगड़े। बिल्ली के खाल पे रगड़े तो वो क्या देखते हैं कि छोटे छोटे धूल कण, कागज के टुकड़े उसके तरफ आकर्षित होने लगे। अगर आपको मिलता तो क्या करते? इमेजिन कीजिए, मतलब कोई भी जो जाते हैं बीच उसके तरफ घूमने, तो क्या होता है कि हम लोग भी हम लोग की तरफ पुल उल है उस साइड चले जाते हैं, लेकिन बाय द वे ग्रुप में लोग जाना पसंद करते हैं। तो मान गए मिलता अंबर, तो अंबर को ले लेते और कहते चल तरी एकरा के फेंकता नहीं, कितना दूर जाता, और शर्त लगा लेते 5-5 को पार्ले जी का, जो जिसका सबसे कम दूर फेंकाए ओकरा 5 को पार्ले जी लागी, और फेंक देते। अंबर चल जाता पानी में, गए भैंसी पानी में, और हो जाता मोए मोए, आवेश का खोजे में रह जाता। लेकिन थेल्स महाराज ने ऐसा नहीं किए। उन्होंने अंबर को लेकर घर पर आए, बिल्ली के खाल पर रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे धूलकण, कागज के टुकड़े उसमें सटने लगे। उन्होंने बताया कि अंबर को बिल्ली के खाल पर रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिएगा 1600 ईस्वी में, ये 600 ईसा पूर्व, ये ईसा के जन्म से 600 ईसा पूर्व पहले, और ये ईसा के जन्म के 1600 बाद, यानी ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद। तो 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के राज दरबार में, प्रथम द्वितीय तीर्थी सब थी, एलिजाबेथ प्रथम के राज दरबार में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम दिया डी मैग्नीटो। उन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम दिया डी मैग्नेटो। डी मैग्नेटो भी कहीं कहीं लिखा होता है, डी मैग्नेटो। और वो अपने बुक में लिखते हैं एक अंबर ही नहीं, अंबर के अलावा बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, कि दो तुम्हारे माथे पे चांद बना देते हैं, खूब रगड़ते थे, और घर्षण के वजह से वहां पे मतलब छोटा सा दाग टाइप का आ जाता था, कहते थे चांद बन गया। तो जब दो वस्तुओं को रगड़िएगा तो गर्म होने के बाद उसमें से आवेश उत्पन्न हो जाता है, और एक से दूसरे में आवेश स्थानांतरित हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि एक अंबर ही नहीं, अंबर के अलावा बहुत सारे पदार्थ है, प्लास्टिक है, जैसे कंघी से हम लोग बाल झाड़ते हैं, उसके बाद बहुत देर तक झाड़ने के बाद देखिएगा कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसमें चिपकने लगते हैं। प्लास्टिक है, शीशा है, लाख है,
एपनोटाइट है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जिसको आपस में घर्षण करने से आवेश की उत्पत्ति होती है, इन्होंने बुक में लिखा। उसके बाद इन्होंने एक और चीज बताया, इन्होंने बताया जो आवेश कोई किसी को देता है, अगर जब आवेश किसी को देता है तो विट्रियस नहीं, ये अगर किसी को देता है तो देने वाला विट्रियस और जो ले रहा है उसका नाम दिया रेजिनस। कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है, देने वाला को विट्रियस और लेने वाला को रेजिनस, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद 1600 ईस्वी एलिजाबेथ प्रथम के राज दरबार में यह कहां हुआ था? यह इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के राज दरबार में एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर लगा हुआ है, मतलब वो हो सकता है वो पीएचडी किए रहे होंगे, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने एक बुक लिखा डी मैग्नेटो, उसमें लिखते हैं कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जिससे आवेश की उत्पत्ति होती है। और एक और चीज बताया, देने वाला विट्रियस और लेने वाला रेजिनस। इसके 100 साल बाद 1707 ईस्वी में अमेरिका में एक वैज्ञानिक प्रकट हुए। ऊपर वाले ने बोले जाओ तू भी जाओ, तू भी प्रकट हो। एक ही बार इंग्लैंड से कहां भेज दिए? अमेरिका में भेज दिए, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बताते हैं इसके बारे में आप लोग को पता होगा। जब कोई किसी को कोई चीज देता है, कोई वस्तु देता है, तो देने वाला पॉजिटिव यानी धनात्मक, देने वाला धनात्मक और लेने वाला ऋणात्मक। उन्होंने बताया देने वाला धनात्मक और लेने वाला ऋणात्मक। तो आपसे पूछ देगा, अगर कोई आवेश कहीं जा रहा है या कोई पदार्थ कोई किसी को दे रहा है, तो देने वाला डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के अनुसार विट्रियस और बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार धनात्मक। नहीं, इसके अनुसार विट्रियस और इसके अनुसार धनात्मक। लेने वाला इसके अनुसार रेजिनस और इसके अनुसार ऋणात्मक। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये उनके इतिहास थे। एक बार हम इसको शुरू से रिवीजन करवा देते हैं, जरा बढ़िया से देखिएगा इसको। हम लोग पढ़े हैं क्लास 12 से फिजिक्स, पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमने देखा है विद्युत मीन्स आवेश और स्थैतिकी का मतलब स्थिर, यानी वह आवेश जो विरामावस्था में है, स्थिर अवस्था में, उसे विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। इसके दो और नाम है, इसको लिख दिया है, देख लीजिएगा, स्थिर वैद्युतिकी और घर्षण वैद्युतिकी। उसके बाद में इसके इतिहास के बारे में जाने हैं। 600 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 600 साल पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ग्रीस देश के मिलेटस शहर के रहने वाले थे। वह समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो उनको एक पदार्थ मिला जिसका नाम था अंबर। उस अंबर को वह घर पर लेकर आए और बिल्ली के खाल पे रगड़ा, तो उन्होंने ये पाया कि छोटे छोटे धूल कण पदार्थ उसमें आकर्षित होने लगे और उन्होंने बताया कि आवेश उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद एक ही बार 600 से 1600, मतलब फासला देखिए, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के राज दरबार में एक वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने एक बुक लिखा दी मैग्नेटो। उन्होंने बुक में लिखा ऐसा बहुत सारे पदार्थ है जिसको आपस में घर्षण करने के वजह से आवेश की उत्पत्ति होती है, आवेश उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया कोई वस्तु किसी दूसरे को आवेश दे रही है, तो देने वाला को हम लोग विट्रियस कहते हैं और लेने वाला को रेजिनस कहते हैं।
लेकिन इसके 100 साल बाद अमेरिका में एक वैज्ञानिक प्रकट होते हैं जिसका नाम होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो बताते हैं देने वाला धनात्मक और लेने वाला ऋणात्मक होता है। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।